अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोगों की दुआओं से। आज एक और मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। आज मैं बनाऊँगी क्रिस्पी लच्छा पकौड़ा की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन से जाएं और सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने बेसन ले लिया है, ये 1 कप बेसन है, ठीक है। इसको मैंने छान लिया हुआ है। अब ये मैंने बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे मैंने 1 आलू लिया, ठीक है। अब इसमें इसको बारीक काट के डालेंगे और बारीक कितना वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये मैंने कट लगा लिए। अब इनको हमने काटना कैसे है, चिप्स की तरह का काटेंगे लेकिन बारीक काटेंगे। मैं आपको पकड़ के दिखाती हूँ, ये देखिए ये इतना बारीक होना चाहिए। अच्छा जी, आलू ये देखें ये सारे मैंने काट लिए इस तरह। अब इसमें प्याज डालेंगे और प्याज देख लें किस तरह डालेंगे। ये इस तरह स्लाइस में काट के डालेंगे। ये देखें जी प्याज मैंने काट लिया है और सिर्फ इतना सा मोटा होना चाहिए, ना ज़्यादा बारीक होना चाहिए और ना ज़्यादा मोटा होना चाहिए। आपको इंशाल्लाह बिल्कुल पूरा गाइड करूँगी कि बाज़ार जैसे पकोड़े आप घर पे कैसे बना सकते हैं, सेम वैसे ही क्रिस्पी, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, ठीक है। अब ये इसमें डालेंगे सब्ज़ मिर्चें और ये मैंने थोड़ी मोटी मोटी डाल ली हैं, इस तरह ये डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पुदीना और इसको मैंने काटा नहीं, इसको मैंने सिर्फ हाथों से तोड़ लिया थोड़ा थोड़ा पत्तों को। अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून अनारदाना, इसको मैंने चुन के और अच्छी तरह से धो लिया हुआ है, ये डाल देंगे। अब इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टीस्पून भर के जाएगा जीरा, 1 टीस्पून ऐड करेंगे सूखा धनिया, आप साबुत भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें नमक ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। 1 टीस्पून चिली पाउडर ऐड करेंगे और अब इसमें डाल देंगे मैदा और बेसन जो हमने छान के रखा था। अब इसमें ऐड करेंगे ख़ास इंग्रेडिएंट्स जिससे ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने लिया था 1 कप बेसन। अब इसकी हाफ़ क्वांटिटी में डालेंगे इसमें मैदा, ये 1/2 कप मैंने ले लिया मैदा, ये भी डाल देंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह इसको अच्छे से गूंद लेंगे, मिक्स कर लेंगे। ये ले जी, ये इस तरह का होना चाहिए बैटर, ठीक है। इससे ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं, लेकिन आपने बेकिंग पाउडर नहीं डालना, ठीक है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह आपने तभी डालना है जब आप फ्राई करने लगेंगे, पहले नहीं डाल के रखना इसको। ऑयल हमारा हो चुका है गरम। अब अगर बाज़ार जैसे पकोड़े खाना चाहते हैं ना तो फिर हाथों से डालने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह करके चम्मच का इस्तेमाल आज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने देखे होंगे बाज़ार वाले कि वो उनकी शेप किस तरह की होती है। हाथ में लेके इस तरह करके डालते जाएंगे, बस हाथ को आपने बचाना है। इंशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे और घर वालों ने आपकी तारीफ़ें करते रह जाना। चलिए बस जितनी जगह होगी उतने डालेंगे, ओवर नहीं करेंगे इसमें। अब इनको थोड़ा एक साइड से कुक होने देते हैं, फिर इनको टर्न करते हैं। अभी आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। चलें जी अब इनको टर्न कर लेते हैं। ये देखें एक साइड का कलर आ गया इसके। जब तक ये खुद पैदा नहीं ना छोड़ देंगे, आप लोगों ने चम्मच नहीं इसमें चलाना।
बस टर्न करके और फिर इसको इस साइड से भी कुक होने दें, बार बार चम्मच नहीं चलाना। इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए, लेकिन अभी ये अच्छे से गोल्डन नहीं हुए। बस ये थोड़ा सा और कुक हो जाए 2 मिनट तक, फिर इसको निकाल दें इनको। थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चलाएंगे ताकि ये सारी साइडों से अच्छे से कुक हो जाए। ठीक है, अभी देखो कितना ज़बरदस्त सा इसका कलर आ रहा है। चलें जी, अब इनको स्ट्रेनर में निकाल लेंगे जिसमें हम पकोड़े वगैरह निकालते हैं। इस तरह निकाल के स्ट्रेनर में रख देंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये देखें, मैंने सारे पकोड़े जो है वो निकाल लिए। इनको मैं प्लेट में निकाल दूँगी और फिर अगले पकोड़े डालते हैं। फ्लेम को मैंने लो कर दिया क्योंकि हमारा जो ऑयल है वो अच्छा खासा गर्म है। अब इसमें फिर से पकोड़े डालना शुरू कर देंगे। देख रहे हैं ऑयल कितना गर्म है। अब इसको एक साइड से पकने देते हैं, फिर इसको टर्न करेंगे। ये देखिए जी, सारे पकोड़े जो हैं वो ऊपर आ चुके हैं। अब इनको टर्न कर लेते हैं। अब इनको निकाल लेंगे। इस तरह करके स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। ये देखें जी, मैंने फिर से कढ़ाई में पकोड़े डाल दिए हैं। अब इनको कलर आ जाए तो फिर मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये है हमारे पकोड़ों की फ़ाइनल लुक। अब ये वाले भी डाल देते हैं। तो आप इनकी आवाज़ सुन रहे हैं, कितने क्रिस्पी बने। ये देखें, ज़बरदस्त से क्रिस्पी से पकोड़े बने हैं। आप मेरी रेसिपी से बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएंगे। ये इतने मज़े के बनते हैं। और अनारदाना जो है वो इसमें आपने लाजमी डालना है, उसको स्किप नहीं करना, क्योंकि ये बेसन वगैरह जो तो हैवी चीज़ें ही होती हैं क्योंकि ऑयली होती हैं। तो अनारदाना आपने लाजमी डालना है, तो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा होता है, दूसरा हाजमे के लिए बहुत अच्छा होता है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।